नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार बढ़ते मामलों ने प्रशासन से लेकर आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। अगर कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की बात करें तो अब इसकी संख्या पूरे देश में 1270 हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर इसके हॉटस्पॉट की बात करें तो दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामला निकल के सामने आया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तकरीबन 450 मामले और दिल्ली में 320 मामले सामने आए हैं, जिससे अब पूरे देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या लगभग 1270 हो गई है, जिसमें से 374 मरीज पूरी तरीके से रिकवर भी हो चुके हैं। अगर टोटल कोरोना वायरस के मामलों की बात करें, जो कोरोना वायरस है उसके मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कोरोना वायरस के मामले के जो है पिछले 24 घंटे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा पेश किया है उसके मुताबिक 16,764 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से और 24 घंटे में अगर रिकवरी होने वाले मरीजों की बात करें तो 7,585 मरीज रिकवरी किए हैं, जबकि इस दौरान 24 घंटे में लगभग 220 लोगों की कोरोना वायरस के चलते जान गई है। जिसके बाद कुल मौत की संख्या अगर अब तक बात करें, कोरोना वायरस का जो पहला फेज था दूसरा फेज मिला के अगर पूरे टोटल के मौत की बात करें तो अब तक 4,81,080 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों पे टीकाकरण का भी काम तेज कर दिया गया है और अब तक देश में करीब 144,54,16,714 लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो मामला है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के तमाम जो राज्य की सरकारें हैं वो अपने यहाँ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अगर दिल्ली और महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को देखते हुए पूरी तरीके से कई तरीके की जो सख्त पाबंदियां हैं उसको सरकार ने लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू चल रहा है। इसके अलावा क्लब, जिम, रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है। तो लगातार बढ़ते मामलों को देख के ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी उसकी शुरुआत एक तरीके से होती हुई नजर आ रही है। अगर इससे बचाव करना है तो सरकार ने जो प्रोटोकॉल्स और जो गाइडलाइंस जारी किए हैं सभी को पालन करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकलें तो सरकार के बताए नियमों का पालन करें। यही एक ऐसा इलाज है जो आपको इस वायरस से बचा सकता है और देश को एक तीसरी लहर जो की आहट हो रही है उस तीसरी लहर को सामना करने से बचाया जा सकता है।